पृथ्वी पर जब बहुत भार बढ़ गया तब पृथ्वी भगवान के पास गई और भगवान ने आश्वासन देते हुए कहा, चिंता मत करो, वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम सभवन्तु सुरस्त्रिय। चिंता नहीं करो, अभी वसुदेव नामक एक क्षत्रिय का जन्म होगा और उन्हीं के यहां मैं बालक बन के आऊंगा और बालक बन के लीलाएं करूंगा। ब्रज में प्रेम का संचार करने के बाद तुम्हारे ऊपर जितने भार रूप दैत्य हैं, राक्षस हैं, सबका मैं वध करूंगा, चिंता मत करो। ये आकाशवाणी देवताओं ने सुनी, तुरंत ढूंढना शुरू किया, कहां हैं वसुदेव जी, कौन होंगे। पता लगा लिया, बोले ब्रजमंडल में जन्मेंगे, आदि आदि सब देवी देवताओं ने ब्रजमंडल में पहले से ही आके अपने स्थान बना लिए। कोई गैया बन के आया, कोई बछड़ा बन के आया, कोई वृक्ष बन के आया, कोई पौधे बन के आया। त्रिदेव पत्थर पर्वत रूप में आए। बरसाना पर्वत जो है वो साक्षात ब्रह्मा जी, इसीलिए उसको ब्रह्माचल कहा जाता है। नंदगांव पर्वत जो साक्षात महादेव, ये नंदगांव पर्वत के रूप में, और साक्षात विष्णु, जबकि नारायण विष्णु का ही अवतार श्री कृष्ण, पर फिर भी वैकुंठ में उतनी देर विष्णु का एक रूप तो रहता है जो पूरे सृष्टि का संचार करता है, जितनी देर भगवान लीला कर रहे हैं, वह विष्णु ब्रजमंडल में गोवर्धन रूप में प्रकट हुआ है। तो गोवर्धन, ब्रह्माचल और नंदगांव, ये तीन पर्वत त्रिदेव। कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह सूरसेन राजा के पुत्र वसुदेव जी के साथ किया। अपनी बहन को विदा करने के लिए स्वयं जा रहा था, तभी आकाशवाणी हो गई, इन्हीं का 8वां गर्भ तेरा काल होगा कंस। और ये बात सुनते ही कंस को क्रोध आया, वध करने के लिए जैसे तलवार उठा करके मारने लगा। वसुदेव जी चरणों में गिर गए, इसको मत मारो, हम वचन देते हैं जितने बालक होंगे हम सब आपको दे देंगे, बालकों से आपको पीड़ा है, इसको मत मारो। कारागृह में डाल दिया अपनी बहन को और दामाद को। 6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वें बालक के रूप में स्वयं शेषनाग ही बलराम जी के रूप में आए। लेकिन 2 महीने बाद ही भगवान ने योग माया, यहां से थोड़ी दूर पे ही विराजमान है, विंध्यवासिनी मैया। भगवान ने उनसे आज्ञा की, बोले देखो हमारा एक काम करो। बोले क्या? बोले ब्रह्मा जी, ये शेषनाग जो हैं ये बलराम जी बन के, बड़े भैया बन के गए और ये इस बार इतने क्रोध में गए हैं कि ये जन्म लेते ही कंस को मार देंगे, तो जो काम हमारा है वो हम कर ही नहीं पाएंगे, ये पहले भैया ही कर देंगे जाके। और कभी रोहिणी जी ने भी अपने पूर्व जन्म में भगवान से प्रार्थना की थी कि या तो आप या आपके कोई अत्यंत समीप के ये मेरे यहां पुत्र बन के आए। रोहिणी मैया गोकुल में विराजती हैं। ये वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं, उनमें से एक रोहिणी है। कृपा करके देवकी मैया के गर्भ के बालक को आप रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। योग माया ने वही किया और कंस को खबर मिली कि 7वें बालक ने गर्भ में ही प्राण त्याग दिए, नष्ट हो गया। परंतु वह प्राण नहीं त्यागे हैं, 7वां बालक रोहिणी जी के गर्भ में पहुंच गया, इसीलिए उनका नाम संकर्षण। एक गर्भ से उनको संकृष्ट करके दूसरे गर्भ में भेजा गया, इसलिए उनका नाम संकर्षण। अब आ रहे हैं 8वें बालक। कंस ने सैनिक बढ़ा दिए, ताले लगवा दिए और गहरे कारागृह में पहुंचा दिया दोनों को, और सबको कह दिया याद रहे मेरा शत्रु जन्म लेने वाला है। जैसे ही ठाकुर जी गर्भ में आए हैं मैया के, मैया का रूप ऐसा हो गया है कि कंस भी जब देवकी मैया को देखता है तो कंस अपनी क्रूरता भूल जाता है। हमारा भजन हमारे जीवन में लग रहा है, ये हमारे मुखाकृति पर दिखने लगता है। जिसकी उपस्थिति से, जिसकी मुखाकृति से आपके दोष अपने आप ही शांत होने लग जाए, समझ जाना भजनानंदी व्यक्ति है। क्योंकि जिस अपने अवगुण को आप अथक प्रयास से नहीं मिटा पाए थे, उसको देखने मात्र से वो अवगुण जा रहा है, इसका मतलब उसके अंदर भजन की स्थिति है।
उसके अंदर ठाकुर जी। कंस पहले ही समझा करके आता है सब सैनिकों को, बोले मैं आजकल बहुत दयावान हो जाता हूं, देवकी को देख करके मुझ में दया आती है कि इसको खोल के निकाल दूं। मंत्री आदि बोले आप चिंता मत करो, आपके अंदर दया आएगी, हम आपको जबरदस्ती ऊपर लाके फिर क्रूर बना दिया करेंगे। कंस बोला हाँ ऐसे ध्यान रखो मेरा। कंस ज्यादा जाता भी नहीं है कारागृह में, क्यों? देवकी को देखते ही उसके अंदर प्रेम आ जाता है, उसके नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं। मंत्री आदि समझाते हैं मायावी बालक है, आप पे माया का जाल डाल रहा है ताकि आप दयावंत होके उसको खोल दो। कंस सब समझ रहा है। वास्तव में तो वास्तविकता यह है, ठाकुर जी जिसके चित्त में आ जाते हैं उसके सामने क्रूरता टिकी नहीं पाती, उसके सामने फिर क्रूर व्यक्ति भी सहज होने लगता है। भादों का महीना मंदम मंदम जलधारा, आकाश से मंदम मंदम जलधारा गिर रही है। ऐसा समय हो गया, ऐसी हवा बहने लगी कि सबको अत्यंत शांति का अनुभव हो रहा है। सब गहरी निद्रा में सोए हैं। आज 4-5 करवट बदलने के बाद भी जिनको नींद नहीं आती, आज उनको एक ही बार में नींद आ गई है। ऐसा समय हो गया था जिस दिन ठाकुर जी प्रकट हुए। सब गहरी निद्रा में सोए, पूरा विश्व सोया है। पवन देव मंदिराचल पर्वत के पास गए और जितने भी चंदन के वृक्ष थे उन समस्त चंदन वृक्षों से सुगंधी अपने ऊपर समेट करके बह रहे हैं। सबको अत्यंत सुगंधी का अनुभव हो रहा है। वर्षा ने मानो मंदम मंदम जलधरा से पूरी पृथ्वी को पवित्र किया। ठाकुर जी आने वाले हैं। सब गहरी निद्रा में सोए हैं, केवल 2 लोग जागे हैं, वसुदेव और देवकी। और जैसे ही अर्धरात्रि हुई, बिल्कुल मध्यस्थ चंद्रमा जैसे हुए हैं, कंस के कारागृह में देवकी मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज पुंज प्रकट हुआ और शंख चक्र गदा पद्म धारण करके साक्षात हरि नारायण प्रकट हुए हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। आप लोग धीरे जय इसलिए बोल रहे हो कि कंस उठ ना जाए। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। वाह, आज महादेव आए होंगे कथा में, हमको पता नहीं चल रहा होगा, पर रूप बदल करके निश्चित बैठे होंगे। आज ठाकुर जी का जन्मोत्सव है, आनंद करने आए होंगे। भैया देख लो, हम पहले ही बता दें, अपने चश्मा संभाल लो। जो भी महंगे आभूषण पहन करके माताएं बहनें आई हैं, क्योंकि चौराग्र करने की कथा है ना, तो कई बार वो लोग भी आ जाते हैं कथा में, तो अपने आभूषण बचा लो। छोटे छोटे बालक अगर कहीं डोल रहे हों, उनको गोद में लेके बैठ जाना। आप लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत सावधानी से आप लोग, कोई भी ठाकुर जी के उत्सव में वैसे तो विघ्न कभी आता नहीं, पर ध्यान हमको रखना चाहिए, इसलिए बहुत सावधानी से रहिएगा सब लोग। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके ठाकुर जी प्रकट हो गए। देवकी और वसुदेव जी ने प्रणाम किया, चरणों में प्रणाम करके देवकी मैया ने स्तुति गाई। सब लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करो। कैसे हैं ठाकुर जी? तमद्भुतम बालकमंबुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभम् पीतांबरम सांद्रपयोधसौभगम। 4 भुजाएं हैं ठाकुर जी की और चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म। अच्छा एक बात, ठाकुर जी बड़े बन के नहीं आए, जैसे छोटा सा बालक होता है इतना बड़ा, इतने ही बड़े हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी के गाल भी छोटे बालकों जैसे, हाथ भी छोटे बालकों जैसे, पेट भी छोटे बालकों जैसा। जैसे एक छोटा बालक अति कोमल होता है ना, अति आकर्षक होता, ऐसे ही हैं ठाकुर जी। पर ऐसे में ही शंख चक्र गदा चतुर्भुज रूप धारण करके आए हैं। कभी कभी मैं इस रूप का चिंतन करता हूं तो मन में आता है जैसे बालक के हाथ में कुछ टिक तो पाते, कुछ भी तो गिर जाता है, शंख चक्र गिर रहे होंगे नीचे। तो ठाकुर जी उनको समेट रहे होंगे छोटी छोटी उंगलियों से। शंख चक्र भी छोटे छोटे ही होंगे। देवकी मैया बलैया ले रही है, कैसे नेक्से से लाला, 4 भुजा धारण करके। और देखो
कई बालक होते हैं छोटे से हैं, पर उनकी मां अगर उनको सबके सामने नहवाए तो वो नहाते नहीं। नहीं, हम सबके आगे निर्वस्त्र नहीं नहाएंगे। छोटे बच्चों को कईयों को शर्म आती है, मतलब ऐसा लगता है ठाकुर जी को भी शर्म आई हो। क्यों? पीतांबरम सांद्र पयोद, पहन के आए कपड़े गर्व से, कौस्तुभ मणि धारण करके आए। ऐसे कोई बालक आता है? पर ठाकुर जी ऐसे ही आए। मैया ने कहा कि जय शिशु लीला, छोटे लाला बन जाओ। चार भुजा वाले को गोद में लेने में हमको थोड़ा संकोच हो रहा है। ठाकुर जी बोले मैया हम बालक बन गए तो फिर हमको विस्तार करना पड़ेगा लीला का, ब्रज जाना पड़ेगा। पूरी बात बताई, पिताजी आप हमको लेकर के जाना और दलिया में ले जा करके हमको ब्रज में नंदरानी मैया के पास जाके सुला देना, और नंदरानी ने जा लाली को जन्म दियो, वाकू लाके कंस को दे दियो। मान गए और ठाकुर जी छोटे बालक बने, मैया का दुग्ध पान किया। जैसे ही वसुदेव जी ने गोद में लिए, हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, और बालक को लेकर के श्री वसुदेव जी गोकुल पहुंचे। यमुना जी ने मार्ग दिया, अनेक अनेक भाव बीच में हैं, सबको प्रणाम। गोकुल में जाकर के यशोदा मैया के बगल में लाला सुवाई दिए और लाली को ला करके महाराज कंस को प्रदान कर दिया। जैसे ही कंस ने बालिका को देखा, पृथ्वी पर पटका, अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गई आकाश में। बोला अष्टभुजी मैया की। ये मैया भी विंध्याचल में विराजमान है। परसों तरसों हमारे विंध्याचल के सब पुजारी लोग आए थे कथा में, विंध्यवासिनी मैया के सेवक बुलाने, बोले महाराज जी आ जाओ, पास में ही है। तो हमने उन सबसे एक बात कही कि हम हैं ठाकुर जी वाले और आप वो विंध्यवासिनी मैया वाले, तो इस नाते से हम आपके मामा लगते हैं। विंध्याचल में जो कोई भी रहते हैं उन सबके ब्रजवासी मामा लगते हैं। काशी भी विंध्याचल में ही आता है? आता है विंध्याचल में काशी? आता है कि नहीं आता? कोई बताओ। नहीं आता? हाँ, तो आपके मामा नहीं है हम, लेकिन विंध्याचल वालों के एक प्रकार से ब्रजवासी मामा लगे। क्यों? ठाकुर जी की बहन है विंध्यवासिनी मैया, ठाकुर जी मामा, तो ठाकुर जी के सबरे जन भी मामा। तो ऐसी अष्टभुजी देवी प्रकट हो गई। कंस को कहा हम जैसे निर्दोष बालकों को मारते हो, जिससे तुम बच करके भाग रहे हो, तुम्हारे शत्रु ने तो जन्म ले लिया 84 कोस के भीतर। कंस कहने लगा एग्जैक्ट एड्रेस बता दो, कहां लिया? 84 कोस तो बहुत बड़ा है, स्पष्ट लिखा है। ये मैं मनगढ़ंत है, मैं तो ऐसे ही बोल दिया। कहती यत्रत्ववा, ये नहीं बताऊंगी कि कहां लिया है, पर लिया 84 कोस के अंदर है। अब यहां कंस ने राक्षस बुलाए हैं, लेकिन हम लोग चलें गोकुल। भैया नंद बाबा 80 बरस के है गए, पर लाला नाय भयो। सब ब्रजवासी को अब लगन लगी कि अब के लाला होएगो, और सबरे ब्रजवासी नंद बाबा जाके बाबा तू हम ते लिखवाए ले, कहीं लिखवाए ले, तो तेरे यहां अब के लाला ही होएगो। अच्छा, एक स्वाभाविक बात है, एक साथ एक ही भाव यदि अनेक लोगों के मन में उत्पन्न होने लग जाए तो वो भाव प्रकट होगा। सब ब्रजवासियों के मन में आने लगी अब के नंद बाबा के लाला होएगो। और सब बाबा तो बोले बाबा तू चिंता मत कर, अब के लाला होएगो, बस चकाचक घुटवाए दे ब्रजवासी को। आज सुबह भोर भई, नंद रानी अभी तक उठी नहीं। इतने में ही नंद बाबा की दो बहन नंदा सुनंदा, जे दोनों 6 महीना ते वहीं पड़ी हैं भैया के पास से, भाभी की सेवा कर रही हैं। क्यों? भाभी की सेवा करेंगी सो लाला जन्म लेगो, लाला जन्म लेगो, फिर लाला हमारी सेवा करेगो। भूआ बेचारी बहुत प्रेम करती हैं अपने सब भतीजों से, भतीजियों से। बुआ आकर के खूब सेवा कर रही है। आज सुबह बोली आज इतनी भोर है गई, अभी तक नंदरानी उठी नहीं। भीतर जाए करके देखी तो महाराज गहरी निद्रा में सोई है नंदरानी यशोदा, और बगल में नेक्सो सो बालक ऊपर तक चदरिया ओढ़ करके सोयो है, और अपने हाथ पामन को चदरिया के भीतर ही कुल बुलाए रहो है। नंदा सुनंदा दौड़ी दौड़ी गई, अरे बहन देखियो
कोई बालक भयो है, नेक या को मुख तो देख, नेक चदरिया हटाई सो मुखमंडल दिखाई दो, नीलमणि जैसा मुख कमल। और उसमें भी ठाकुर जी के, हमारी आंखें बंधु यहां तक है, पर एक बात, एक हमने ठाकुर जी तो नहीं देखे, पर एक बात पता है, ठाकुर जी के जो नेत्र का अंतिम छोड़ है ना, ये कान तक जाता है, थोड़े दूर तक जाते हैं, और वही इतने सुंदर है कि देख करके सब आनंदित हो जाएं। आहा, मुख कमल देख करके तो नंदा सुनंदा के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले अरे बहन देखियो कैसो बालक। नंदा सुनंदा बोली अब ने ये तो देख के बता लाला है कि लाली। बोले अब जो भी हो, हमें काकन बनना ना, एक लाला तो चाहिए, 6 लाली है जाए पर एक लाला चाहिए। नंदा बोली ये तू भेदभाव काहे को करे लाला लाली में, लाली है जाए तो कहा दिक्कत। अरे लाली है जाएगी तो कोमल होएगी, कल को हम अपने ससुराल ते आमेंगी, हमें लेवे, हमारे बस्ता उठावे, लाला आवेगो, वहां पे तो हम बाहर धर भी सकें, अपने पाम छुपा सकें, पाम दबा सकें, सबरे काम घर के करवामेंगी। लाली ते तो फिर यूं भाव आ जाए, ये तो लाली है, ये तो हमारे संग ही बैठ जाए, ये तो हमारी गोद में ही रहे, या हम डांट भी ना सकें, या हम मारू ना सकें, पर लाला पे तो हमारा पूरा अधिकार रहेगा, यहाँ हमारे लाला होना चाहिए। 21 बार हरिशरणम को जाप कर। और नंदा सुनंदा हरिशरणम 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 जाप करने लगी। अब लाला है जाए फिर भली 6 लाली हूं। और जैसे ही चदरिया सबरी हटाई महाराज, है गया 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 है गया। बोल नंद के लाला की। महाराज नंदा सुनंदा जय। यहां पे बंगाल से भी आए हैं श्रोता हैं। लेकिन आपकी बधाई सुन के ठाकुर जी कह रहे होंगे अमी बूझते पारो ना। भाई हमको तो समझ नहीं आया। जय हो। अब महाराज नंदा सुनंदा ने एक दूसरे को मोहबंद किया, इतनी आनंद में भर गई, बोले सबसे पहले ये खबर नंद बाबा को सुनाएंगी। दौड़ी दौड़ी नंदा सुनंदा गई और पूरे रास्ता में कहती जा रही है गो है गो है गो है गो। अब तो सब ब्रजवासी बोले कहा भयो? बोले अब तो है गयो। बोले भयो कहा? बोले है गयो। सब ब्रजवासी भी सुनने के लिए भयो का पीछे पीछे दौड़े। तो गौशाला में नंद बाबा बैठे और नंदा सुनंदा ने जाके कर गई भैया अब तो है गयो। रोन लगी, लिपट गई भैया से। बोले अरे बता तो कहा भयो? सब ब्रजवासी बोले हम भी वही पूछ रहे हैं कहा भयो? पूरे ब्रज में हल्ला करे आई है गयो। हजारों ब्रजवासी इकट्ठे हो गए। बोले अरे आप सब ब्रजवासी की कृपा सो, हमारी यमुना मैया की कृपा सो, गैया मैया की कृपा सो, सब ब्राह्मणन के आशीर्वाद सो, हमारे नंद बाबा के घर नीलमणि जैसो लाला भयो है। आहा, लाला को नाम सुनते ही महाराज सब ब्रजवासी इतने आनंद में, जो मिल रहे हो अपरिचित भी हो वाकू भी हृदय से लगा के भैया बधाई हो, सवन को बधाई हो, नंद बाबा के लाला भयो। आहा, नंद बाबा तो 80 वर्ष के, लेकिन जैसी सुनी लाला भयो है, बाबा में 16 वर्ष के बालक के भांति फुर्ती आ गई। सीधे कूदे, जमुना जी स्नान कियो, पीलो चंदन लगायो और पीलो चंदन लगा करके नंद बाबा ने ऐसा श्रृंगार कियो। पूरे ब्रजमंडल में दही उड़ाई जा रही है, मक्खन उड़ाए जा रहे हैं, मिश्री लुटाई जा रही है, सब बधाई हो के नारे लगा लगा करके गा रहे हैं। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। हाँ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। हाँ लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। हाँ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। हाँ लाला जायो है, यशोदा ने लाला
ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर